हमारे स्टूडेंट, तो आज हम आपको जो हमारा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है इसके अंदर हमने पहले आपको बताया था क्लासिफिकेशंस ऑफ ए लेथ। क्लासिफिकेशंस ऑफ लेथ के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज या डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पज के लिए जो हम लेथ मशीन्स यूज करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पीड लेथ होती है, इंजन लेथ होती है, और दूसरी जो हमारी लेथ होती हैं बेंच लेथ होती है, स्पेशल पर्पज ऑफ लेथ मशीन्स होती हैं। तो डिफरेंट टाइप जो लेथ मशीन होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क इंडस्ट्रीज, उस हिसाब से हम जो लेथ मशीन्स है वो लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम बताएंगे कि जो हमारी लेथ मशीन्स है, कहते हैं जो हमारी लेथ मशीन्स है उसके अंदर जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो कौन से उसके बॉडी पार्ट्स हैं, और कौन जो बॉडी पार्ट्स है उस बॉडी पार्ट्स का क्या फंक्शन है, वो क्या काम करता है लेथ मशीन्स के अंदर। तो सबसे पहले कहता है डिस्क्रिप्शंस एंड फंक्शन ऑफ ए वेरियस पार्ट ऑफ लेथ मशीन्स। किसी भी लेथ मशीन्स के अंदर जो उसके पार्ट हैं कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो कहता है सबसे पहले कोई भी लेथ मशीन्स होती है उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलेंगे बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिज, फीड मैकेनिज्म और स्क्रू ऑफ थर्ड कटिंग मैकेनिज्म। मतलब 6 टाइप ऑफ पार्ट्स यूज इन ए लेथ मशीन्स। ये जो 6 पार्ट हम लेथ मशीन्स के अंदर यूज करते हैं तो हर पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। बेड का अपना फंक्शन होता है, हेड स्टॉक का अपना होता है, टेल स्टॉक का अपना होता है, कैरिज का अपना होता है, फीड मैकेनिज्म, स्क्रू एंड थर्ड कटिंग जो है उसका अपना एक फंक्शन होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे बेड कि बेड क्या है। कहते हैं द बेड ऑफ ए लेथ एक्ट एज द बेस ऑन विच द डिफरेंट फिक्स्ड एंड ऑपरेटिंग पार्ट्स ऑफ द लेथ आर माउंटेड। सबसे पहले इसने कहा है, कहता है द बेड ऑफ ए लेथ act as the base on which the different fixed and operating parts of the lathe are mounted। कहता है जो बेड है वो बेस का काम करता है। किस चीज़ का काम करता है? बेस का काम करता है। कहता है जो और दूसरी डिफरेंट ऑपरेटिंग पार्ट लाइक हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिज, फीड मैकेनिज्म, स्क्रू थ्रेड्स, कहता है ये सब जो हैं वो माउंटेड होते हैं। किसके ऊपर? बेड के ऊपर। फास्टनर की सहायता से, नट बोल्ट की सहायता से हम रिगिडली मजबूती के साथ जो हमारा बेड होता है उसके ऊपर दूसरे जो पार्ट्स होते हैं उनको माउंट करते हैं। तो जो बेड होता है वो बेस, उसका फंक्शन होता है कि जो और अदर पार्ट्स होते हैं उनको बेस प्रोवाइड करवाना। दूसरा, अगर हम इसके ऊपर और दूसरे पार्ट्स अगर हम इसके ऊपर प्रोवाइड करवाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा बेस होगा वो उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए और वो कितना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आज जो दूसरे पार्ट हैं वो इसके ऊपर माउंटेड होंगे तो रिग्डली माउंटेड होंगे तो ऑपरेशंस होगा तो वाइब्रेशन होगी, और जो अदर्स जो डिफ्लेक्शंस वगैरह आएंगे, जो फोर्स वगैरह लगेगी उसको ऑब्जर्व करना, उसको उससे आप खुद को स्टैंड करना उसके अगेंस्ट। तो जो हमारा बेस होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत हैवी होता है और एक सिंगल पीस का बना होता है मोस्टली। और ज़्यादातर जो हमारा जो लेथ होता है, कहता है जो दिस फैसिलिटी करेक्ट लीड टू द लोकेशंस ऑफ द फिक्स पार्ट एंड द स्मॉल टाइम प्रोवाइड वे ऑफ वेल गाइडेड एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द ऑपरेशंस। कहते हैं it has to withstand various force exerted on the cutting tool during the operations. It must therefore a very rigged and robust constructions. Lathe bed usually made of single piece casting or semi steel stuff cast iron with the addition of small quantity of steel scraps to the cast iron during the melting because its cast iron facility has easy sliding action। कहता है इसके अंदर इसने बताया कि जो हमारा बेड होता है, कहता है वो उसको जो फोर्स होती हैं वो जिस फोर्स के अगेंस्ट खुद को स्टैंड करता है, ऑपरेशन होते हैं। तो कहता है इसको काफ़ी मजबूती के साथ हम बनाते हैं और इसके लिए मोस्टली हम क्या कास्ट आयरन का यूज करते हैं और उसके अंदर जो स्टील होता है वो उसके अंदर हम मिलाते हैं। कास्ट आयरन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर जो स्लाइडिंग होती है वो ईजिली प्रोवाइड हो जाती है, स्लाइडिंग जो होती है वो ईजिली प्रोवाइड हो जाती है। तो ये है हमारा बेड।
तो बेड का क्या काम था? बेड का मेनली काम होता है जो अपर पार्ट्स होते हैं लेथ मशीन्स के या जो भी इससे अलावा जो भी पार्ट्स होते हैं उनको बेस प्रोवाइड करवाना। वो जो जितने भी पार्ट होते हैं वो सब बेड के ऊपर माउंटेड होते हैं। और ये जो है सिंगल पीस कास्ट आयरन का बना होता है, काफ़ी हैवी होता है क्योंकि जो फोर्स ऑपरेशन के दौरान जो फोर्स वगैरह होती है उसके अगेंस्ट इसको स्टैंड होना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है स्टूडेंट, वो पार्ट है हमारा हेड स्टॉक। बेड हमने पढ़ लिया, अब हेड स्टॉक। हेड मतलब सिर, मतलब हेड स्टॉक का मतलब है हमारा ऐसा पार्ट जो ऊपर की तरफ है। तो कहता है जो हेड स्टॉक है वो मोस्टली जो हमारी लेथ मशीन्स होती है उसके जो होता है, मोस्टली जो लेथ मशीन्स होती है जब हम लेथ मशीन्स के ऊपर खड़े होते हैं तो कहता था हेड स्टॉक इज द पार्ट ऑफ ए लेथ विच सर्व्स एज हाउसिंग फॉर द ड्राइविंग अरेंजमेंट। कहता है इट परमानेंटली लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द लेथ। जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है एंड ऑफ द लेथ, कहता है देखो इसने कहा है कि एक हाउसिंग का काम करता है। किस चीज़ का काम करता है? हाउसिंग, मतलब एक घर का काम करता है। तो इसके अंदर किस तरह की हाउसिंग होती है? जितने भी हमारे जो गियर्स वगैरह होते हैं, जो हमारा स्पिंडल होता है वो सब किसके अंदर होते हैं? वो सब हेड स्टॉक के अंदर होते हैं। जो गियर्स होते हैं, स्पिंडल होता है, वो सब इसके अंदर होते हैं। देखो ये हेड स्टॉक है स्टूडेंट हमारा, ये है हमारा हेड स्टॉक। ध्यान से देखो, ये हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक के अंदर देखो ये पूरा जो सिस्टम है ये हमारा हेड स्टॉक है। ये पूरा सिस्टम हेड स्टॉक है। इसके अंदर जो गियर बॉक्स कंट्रोलिंग है सारा इसके अंदर होता है। जो स्पिंडल होता है वो भी हेड स्टॉक के अंदर होता है। तो इस वजह से कहा कि हाउसिंग की जो है वो हाउसिंग की जो भूमिका है वो निभाता है, कि एक हाउसिंग का काम करता है। ये हाउसिंग का काम करता है। इसके अंदर जो है जो गियर्स टेंस वगैरह लगी होती हैं वो सब हेड स्टॉक के अंदर होती हैं। और जो गियर्स वगैरह जो हम कंट्रोल करते हैं, वो जो फीड वगैरह जो कंट्रोल करते हैं वो हेड स्टॉक से ही कंट्रोल करते हैं। और मोस्टली कहते हैं कि ये जो पार्ट होता है ये हमारा मोस्टली लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड। जो हमारी लेथ मशीन्स होती है इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में और बिल्कुल लास्ट में होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है और बिल्कुल लास्ट में होता है। और जो स्पिंडल होता है वो भी हेड स्टॉक के अंदर ही होता है। जो हमारा स्पिंडल होगा वो हेड स्टॉक के अंदर ही होता है। जो स्पिंडल होता है वो हेड स्टॉक के अंदर होता है। तो एक हाउसिंग का काम ये करता है। तो अगला जो इसके अंदर अगला जो है, इसके अंदर जो हमारा मेन रहेगा, अगला रहेगा टेल स्टॉक। अब आ गया टेल स्टॉक। बेड हो गया, हेड हो गया, अब है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या है? टेल स्टॉक का क्या काम है? जैसे हमने बताया था जो हेड स्टॉक होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो टेल स्टॉक होता है वो हमेशा एंड ऑफ द राइट, जो लेथ मशीन्स के राइट में बिल्कुल एंड में होता है वो टेल स्टॉक होता है। ये जो है हमारा टेल स्टॉक। अगर ये हो गया हमारा बेड, ये हो गया हमारा हेड स्टॉक और ये हो गया हमारा टेल स्टॉक। जो टेल स्टॉक होता है वो राइट हैंड की तरफ होता है। इट इज लोकेटेड ऑन द इनर वे एट द राइट हैंड एंड ऑफ द बेड। कहता है ये जो है राइट हैंड एंड ऑफ द बेड, इट इज लोकेटेड ऑन द इनर वे, वेज के ऊपर होता है। इट सर्व द फॉलोइंग टू मेन पर्पज। कहता है जो टेल स्टॉक होता है वो मोस्टली दो पर्पज के लिए हम उसको यूज करते हैं। मोस्टली बहुत सारे काम करते हैं लेकिन मेनली जो दो पर्पज होते हैं, सबसे पहले इट सपोर्ट्स द अदर एंड ऑफ द वर्क ड्यूरिंग मशीनिंग बिटवीन सेंटर। इट पहला क्या कहता है? देखो पहला कहता है इट सपोर्ट द अदर एंड ऑफ द वर्क ड्यूरिंग मशीनिंग बिटवीन सेंटर। कहता है जब हम मशीनिंग कर रहे हो किसी भी पार्ट की तो जो एक एंड होता है वर्क पीस का उसको सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पर हमने कोई भी जॉब लगा दी, ये जॉब है और इसके ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो एक एंड तो हमारा यहाँ पर इसके अंदर हेल्ड हो गया, इसके अंदर हमने पकड़ लिया, ग्रिप कर लिया। अब कहता है ये जो एंड हमारा सपोर्ट है इसको क्या करता है, इस एंड को जो है हमारा जो टेल स्टॉक है इस एंड को हमारे को सपोर्ट करता है। दोनों सेंटरों के बीच में इस एंड को सपोर्ट करेगा जो हमारा टेल स्टॉक है वो। पहला काम तो हो गया ये मेनली कि जो दूसरा एंड होता है वर्क पीस का उसको सपोर्ट करने के लिए यूज होता है।
अगला कहता है इट होल्ड ए टूल फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस सच एज ड्रिलिंग, रिमिंग एंड टैपिंग। कहता है जैसे कि मोस्टली टूल पोस्ट के अंदर हम टूल यूज करते हैं, लेकिन क्या जो टेल स्टॉक के अंदर कई बार ऐसे ऑपरेशन करने पड़ते हैं जहां पर हमने टूल को टूल पोस्ट के अंदर ना होल्ड करके हमें टेल स्टॉक के अंदर होल्ड करना पड़ता है। इस तरह के कौन से ऑपरेशन होते हैं? इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं स्टूडेंट, वो होते हैं हमारे ड्रिलिंग ऑपरेशंस, रिमिंग ऑपरेशंस एंड टैपिंग ऑपरेशंस। जब हम ड्रिलिंग, रिमिंग और टैपिंग करते हैं तो उस दौरान हम जो हमारा टूल होता है उस टूल को हम टूल पोस्ट के अंदर होल्ड न करके हमें उस टूल को टेल स्टॉक के अंदर होल्ड करना पड़ता है। जो हमारा ड्रिलिंग टैपिंग ऑपरेशंस होता है उस दौरान ये जो हमारा टूल होता है इसको हमें टेल स्टॉक के अंदर होल्ड करना पड़ता है। इसमें हमारा जो टूल होता है, जो टूल होगा वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चलेगा और जॉब होता है वो रोटेट होता रहता है। जॉब जो हमारा होता है वो रोटेट होता रहता है। तो इन ऑपरेशनों में जो हमारा टूल होता है वो टेल स्टॉक के अंदर होल्ड होता है, तो इसे बोलते हैं टेल स्टॉक। और स्टूडेंट ये इसका डायग्राम है टेल स्टॉक का जो हमने बोर्ड पर बनाया है, लेकिन इसके अंदर देखो ये टेल स्टॉक होता है, इसके अंदर ये डेड सेंटर होता है, इसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं कि हैंड व्हील होता है हमारा। तो इस तरह से ये टेल स्टॉक की जो बॉडी होती है वो हमने क्या कर रखा है, टेल स्टॉक क्लैंप इन बोल्ट की सहायता से हमने क्लैंप किया हुआ है। तो ये जो है बॉडी पार्ट है हमारे। तो 3 बॉडी पार्ट्स जो हमने आपके मेनली बता दिए हैं, बेड, हेड और टेल स्टॉक। नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर हम कवर कराएंगे। थैंक यू।